वाह योगी जी वाह, मौज कर दी, मजा आ गया। आपका नाम दुनिया में अमर हो गया है। आज आपने इन आंखों को वो तस्वीर दिखा दी जो शायद अगर हम नहीं देखते तो यकीन नहीं कर। गजब, वाकई मजा आ गया। सारे काम छोड़ करके आपने जिस काम पर फोकस किया है, सारे काम छोड़ दिया आपने। एक ही काम बचा है सरकार के पास। देखिए तस्वीर, मजा लीजिए आप भी। तीन तीन पुलिस वाले, तीन तीन पुलिस वाले एक चेपी चिपकाने पर लगे हुए हैं। तीन तीन पुलिस वाले एक पर्चा चिपकाने पर लगे हुए हैं। और वहां पर फटे हाल में दुकानदार हाथ बांधे खड़ा है बेचारा। देखिए, मजा लीजिए। ये तस्वीरें रोज रोज नहीं आती हैं, इनको अपनी आंखों में बसा लीजिए। और योगी आदित्यनाथ ने दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। शायद दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने चेपी चिपकाने के लिए तीन तीन पुलिस वालों को भेजा हो, और जिसमें एक तो एसएचओ रैंक के अधिकारी लग रहे हैं और उसके साथ में दो कांस्टेबल, दो सिपाही भेजे गए हैं। गजब, मजा आ गया, मजा। वाकई दुनिया में ऐसी तस्वीर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यह अद्भुत नजारा, यह आठवां अजूबा दुनिया का, यह योगी आदित्यनाथ ने संभव कर दिखाया। सैल्यूट है योगी जी, सैल्यूट है। ये पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है। ये पुलिस वाले बिल्कुल शानदार काम कर रहे हैं। ये पुलिस वाले बिल्कुल ऊपर से जो आदेश मिला है उसको हूबहू करके दिखा रहे हैं। और इसी तस्वीर से ऐसे ही आप पे चेपी चिपकाते रहिए। आप ना केवल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता बनने वाले हैं। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, आप ऐसे ही लगे रहिए। बल्कि एक एक केले पर लिखवा दीजिए, एक एक केले पर लिखवा दीजिए। यहां पर ये जो रेहड़ी पटरी पर लिखा जा रहा है, पर्ची बना करके लगाया जा रहा है, ये कम है। एक एक केला उसको फोल्ड करके, रैप करके उसको दीजिए और बताइए कि देखिए ये किसकी दुकान से आया है। पूरा एक एक केले के साथ में उसका इतिहास होना चाहिए। किसने पानी दिया, किसके खेत में उगा, किसने सप्लाई किया, किसने मजदूरी से ढोया, कौन यहां रेहड़ी तक लेकर के आया और रेहड़ी पर फिर कौन बेच रहा है और खाने वाला कौन है। बता दीजिए सब कुछ। एक केले के साथ में पूरी उसकी जन्म पत्री भेजिए जरा, मजा आ जाएगा। बस यही एक तस्वीर देखनी बाकी थी। तीन तीन पुलिस वाले, एक एसएचओ को लगा दिया आपने चेपी चिपकाने के लिए। अब यहीं से कोई अगर किसी का मोबाइल छीन करके भाग जाए, जिस मार्केट में पर्ची चिपका रहे हैं, यहीं से कोई अगर किसी का मोबाइल छीन करके भाग जाए तो पुलिस वाले कहेंगे भाग गए भाई, वो तो क्या पकड़े अब उसको। आप घर की सीसीटीवी फुटेज लेकर के जाइए और कहिए कि भाई हमारे घर पर चोरी हो गई। पुलिस वाले कहेंगे कि भाई रिपोर्ट लिखवा दो, देखेंगे क्या होता है। लेकिन देखिए यहां पर पर्ची चिपका दी है और यह पर्ची उतरनी नहीं चाहिए। गजब बात है। और हो सकता है कि पर्ची उतर गई तो बेचारा दुकानदार जो यहां पर फटे हाल में खड़ा है, उसकी सांस सूखी हुई है कि कहीं ये पर्ची ना उतर जाए। बस गजब, मतलब इतना आनंदित हो गया मैं ये तस्वीर देख करके, इतना मजा आ गया, एक एक रोम रोम मेरा खिल उठा। आज तो योगी जी को ऐसा लग रहा है कि गले लगा लूं मैं, बस गले लगा लूं। आज इतनी प्रशंसा करने का दिल कर रहा है, इतनी प्रशंसा। बस यही एक तस्वीर देखनी बाकी थी। तीन तीन पुलिस वाले, बहन बेटियों के साथ में क्या क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। आपका लखनऊ बाढ़ से भरा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ के पानी से भरा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन तीन पुलिस वाले एक पर्ची चिपका रहे हैं। व्यापारियों को मार दिया जाए, घर में घुस करके गला रेत करके हत्या कर दी जाए, लेकिन तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। आधी रात को अभी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है, छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन देखिए कितनी शानदार तस्वीर है। तीन तीन पुलिस वाले एक पर्ची चिपका रहे हैं। गजब, मजा आ गया। बस यही बरकरार रहना चाहिए, एक दुकान नहीं छूटनी चाहिए।
एक एक दुकान और एक एक सिपाही खड़ा कर दिया जाए इनके पास में, इन दुकानदारों के पास में एक एक सिपाही की तैनाती कर दी जाए, कहीं ये जाने के बाद पर्ची उतार ना ले। पूरी तरह से जो है वो चौकन्ना यहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मजा आ गया योगी जी, मजा, कसम से मजा आ गया। आज पहली बार बता रहा हूं, ये तस्वीरें जैसे ही देखी बस यही निकला, दिल में से यही शब्द निकला कि बस यही एक चीज देखनी बाकी थी जिंदगी में। आज आपने ये चीज दिखा दी, अब दूसरी और कोई चीज देखने की तमन्ना नहीं बची। वाकई आपने नाम कमा लिया। आपका कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने इतनी जबरदस्त कानून व्यवस्था कर दी है कि एक एक पर्ची चिपकाने के लिए, एक एक वो टेप लगाने के लिए तीन तीन पुलिस वाले रखे हुए हैं। इन पुलिस वालों को तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन देखिए तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। इन पुलिस वालों को ओवरटाइम करना पड़ता है, छोड़ दीजिए उस बात को भी। तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। आपको भरे चौराहे पीट दिया जाएगा, गुंडे आकर के आपको पीटे, चिंता मत करिए, तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। आपके बच्चे भूख से मर जाएं, चिंता बिल्कुल मत करिए, तीन तीन पुलिस वाले पर्ची चिपका रहे हैं। यह है रामराज, यह है पर्ची राज। और एक एक पर्ची लगा लगा करके बताया जाएगा। पूरी जन्म पत्री एक एक पुलिस वाला आपके पास में लेकर के जाएगा। जब आप ये केला छील करके खाएंगे तो पुलिस वाला आपको पढ़ करके सुनाएगा कि सुनो 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 सुनो, ये पेड़, ये जहां पर केला उगाया गया वो खेत किसका था, पानी दिया वो मजदूर किसका था, केले तोड़ने वाले मजदूर वो किसके थे, केला जब ट्रक में लोड किया गया तब वो भराई करने वाले मजदूर किसके थे, वो ट्रक किसका था, वो सड़क किसने बनवाई थी, वो मंडी जहां पर पहुंचे उस मंडी में कितने मजदूर कौन से धर्म से थे। और ये बिल्कुल एकदम से बचा करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये केला बचा करके, उन सारे मुसलमानों से बचा करके ये केला आपके लिए लाया गया है, स्पेशल, बिल्कुल अलग से निकाल करके। किसी मुसलमान की छाया तक नहीं पड़ने दी इस पर हमने। और उसके बाद में फिर ये केला दोबारा से भराई होता है। फिर इसको शुद्ध सनातनी एक खरीदने के लिए गया था और वो शुद्ध सनातनी अपनी रेहड़ी लगा करके इस केले को बेच रहा है और आप तक ये शुद्ध सनातनियों हाथों से ये केला पहुंचा है। आप बिल्कुल नहा धो करके गंगा जल छिड़क करके तब इस केले को खाइएगा। ये केला अद्भुत है। एक पुलिस वाला इस केले के साथ जाना चाहिए, बताना चाहिए, एक एक पुलिस वाला अनाउंसमेंट करे। इस केले की पूरी जर्नी, इस केले की पूरी यात्रा, इस केले की पूरी जन्म कुंडली वो सामने रखी जानी चाहिए। ऐसे क्या फायदा, ऐसे क्या फायदा। वहां पर केला उगाया मुसलमान ने, केले को लेकर के आया मुसलमान, और यहां पर अगर आप हिंदू से बिकवा दोगे तब तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यहां पर सिर्फ आपने हिंदू के हाथ से पकड़ाया तब तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वहां पर तो सारा काम मुसलमान करते हुए आ रहे हैं। इससे तो बात नहीं बनेगी। बात जो है वो इससे बनेगी कि आप एक एक जो है वो पुलिस वाले को लगाइए और बताइए, साहब मुझे तो आज दूसरी कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये तस्वीर देख ली, मैंने ये चीज देख ली, अब इसके बाद में और कुछ देखना नहीं चाहता। और मैं तो कहता हूं कि इसके बाद में जितने भी मुस्लिम लगे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के अंदर, सबको हटा दीजिए। जिसको जाना है वो शुद्ध सनातनी अपने पैरों पर खड़ा हुआ दौड़ते दौड़ते जाएगा। अमरनाथ यात्रा में जितने भी लगे हुए हैं मुसलमान, जो पालकियों में बड़े बड़े सेठों को ढो ढो करके लेकर के जाते हैं, सबको हटाइए उनको। और वो आपके बच्चों को पिट्ठू करके ले जाते हैं, हटाइए उनको। शुद्ध सनातनियों के बच्चे को कोई मुसलमान हाथ लगाएगा भला? वहां पर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं लोग, हटा दीजिए उनको। और हटा दीजिए वैष्णो देवी से भी। हमारी माताएं बहनें मुसलमान को जो है वो अपना छूने नहीं देंगी, कुछ भी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और उसमें तो 6-6 मुसलमान लगे रहते हैं, 2 आगे 2 पीछे 2 बगल में।
क्यों इतने मुसलमानों को हम जो है वो रोजगार दे रहे हैं, क्यों काम दे रहे हैं? यूपी में लड़के कम हैं, भेजिए लड़कों को, बेरोजगारों को, सारों को हटाइए उन सबको। वैष्णो देवी से, अमरनाथ यात्रा से, हर कहीं से। और ये जो कावड़ बनकर के आ रही ना योगी जी, इस कावड़ को भी स्पेशल शुद्ध सनातनियों द्वारा तैयार करवाइए, क्योंकि कावड़ बनाने वाले वो मुसलमान कारीगर हैं वहां पर। और जो बसंत पंचमी पर अमित शाह जी ऐसे ऐसे जाकर के पतंग हिलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी वडोदरा में जाकर के, अहमदाबाद में जाकर के पतंग वो करते हैं, और सलमान खान को ले आते हैं पतंग के लिए। अरे भाई कैसी बात है? सलमान खान को कैसे ले आए आप? पतंग भी शुद्ध सनातनियों के हाथों से बनवाइए। वाकई मजा आ गया। मैं तो यही कहूंगा बस, मतलब इसके अलावा और कहूं तो क्या कहूं? जो कहना था वो मैंने कह दिया, मजा ही आ गया।